नवता बनबरे है, औरंगाबाद से हूँ और पिछले 9 सालों से वेस्टीज के साथ हूँ। वेस्टीज मेरी लाइफ में एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी रहा है। मैं उसे अपॉर्चुनिटी लाइफ के लिए या बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं कहूँगी, ये है मेरे लिए वेस्टीज सपनों के दरवाजे खोलना है। क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत सारे नए नए चेंजेस, बहुत सारी नई नई चीज़ें वेस्टीज ने लाई है। मैंने अपनी लाइफ बहुत सारे एंगल से चेंज की है, बहुत सारी चीज़ें मैं नई नई सीख रही हूँ और ज़्यादा नए नए सपनों के द्वार भी मेरे लिए खुल रहे हैं। तो मेरे लिए वेस्टीज एक बहुत ज़बरदस्त जर्नी रही है। तो आज तक की जो जर्नी है मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। वैसे मेरी शुरुआत होती है बचपन, नांदेड़ मेरा मैका है और मैं एक सिंपल टीचर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मम्मी पापा दोनों भी टीचर्स थे और मम्मी एज अ प्रिंसिपल रिटायर हुई थी, पापा एज अ लेक्चरर रिटायर हुए। साथ ही में पापा एज अ रिपोर्टर बोल के भी काम करते थे। तो घर का जो एक एटमॉस्फेयर था वो बहुत ज़्यादा चर्चाएं या राइटिंग रीडिंग इसी मामले में था, यानी पढ़ाई लिखाई का। पर वो पढ़ाई लिखाई स्कूल वाली नहीं थी, वो पढ़ाई लिखाई थी। बहुत सारे सब्जेक्ट पे चर्चाएं होती थी, बहुत सारे आर्टिकल्स के बारे में चर्चा होती थी। ऐसे लोग आते थे जो वक्ता भी रहते थे, उनके बारे में कुछ ना कुछ पहले बाद में वो जाने के बाद भी जो भी था एटमॉस्फेयर, तो राइटर वाला घरों का एटमॉस्फेयर था। तो ऐसे जैसे हम बढ़ रहे थे, तो ऐसे करियर के बारे में कुछ मैंने कभी सोचा नहीं था। और जैसे बोला, मैंने एक सिंपल फैमिली से थी। तो वहां पे आज आप इंडिया में देखते हो कि एक लेडीज के लिए या लड़कियों के लिए फर्स्ट सपना होता है शादी। यानी वो अपने आप ही कैसे लाइफ में इन हो जाता है वो पता भी नहीं चलता। वही सिचुएशन मेरे साथ थी। मेरे फ्रेंड्स थे आजू बाजू में कि जो कोई डॉक्टर बनना चाह रहा था, कोई इंजीनियर बनना चाह रहा था, उसकी तैयारी कर रहे थे। मेरे सामने एक ऑप्शन था कि टीचर बनना, पर मुझे टीचर बनना नहीं था। और शादी का ऑप्शन मुझे अच्छा लगा और जल्दी ही मेरी शादी हुई। एक शर्त थी मम्मी की सिर्फ कि शादी करनी है तो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, यानी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, उसके बाद ही शादी करनी है। तो मैंने एमए हिस्ट्री कर लिया। और एक ये भी चीज थी कि मम्मी हमेशा मुझे बिजी रखती थी, कुछ ना कुछ क्लासेस, कुछ ना कुछ चीजों में मैं हमेशा बिजी रहती थी, या कोई किताब भी ले ली वो कंप्लीट कर ली। तो ऐसी चीजों के लिए मैं हमेशा बिजी रहने के कारण सोचने के लिए ज्यादा जो भी कर रही हूँ उसमें मैं खुश रहती थी। उसके बाद शादी हो गई। शादी के बाद सासू माँ या हमारे घर का इधर का भी एटमॉस्फेयर ऐसे था कि दोनों हस्बैंड वाइफ, मेरे सास ससुर जी दोनों जॉब करते थे। तो यहाँ पे भी सासू माँ की भी वही ये मम्मी जैसी एक चीज थी कि उनको भी शर्त थी कि अभी खाली हो तो खाली बैठने से अच्छा कुछ ना कुछ पढ़ाई जारी रखो, कुछ ना कुछ सीखना शुरू रखो। तो मैंने शादी के बाद जर्नलिज्म कंप्लीट किया। साथ ही में घर के एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे जो जिम्मेदारियां होती है, क्योंकि शादी से पहले हम लेडीज सोचते हैं या लड़कियां सोचती है कि शादी के बाद वाला घर, यानी जो पिक्चर्स में दिखाते हैं वही, जैसे चाय का ट्रे लेके गए और खाना बन गया ऐसे बताएंगे, इस टाइप का एटमॉस्फेयर होगा। पर जब रियल में शादी हो जाती है, वो खाना बनाना हमें पड़ता है या जो भी ये कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, उसके लिए थोड़ा सा वो सिस्टम में ढलने के लिए टाइम लगता है। तो वैसे ही कुछ चल रहा था। उसके बाद बेटी हो गई और एक चीज मुझे पता चल रही थी कि घर के कामों में या रेगुलर लाइफ में मैं बिजी होने लगी, और साथ साथ जो मैं पहले वाली कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करती थी उससे मेरा पीछा छूट गया। साथ ही मैं पढ़ाई या किताबें वगैरह पढ़ती थी, उसके लिए भी टाइम नहीं निकाल पाती थी। मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी मेरा घर था, या मेरी पूरी फैमिली मेरी जिम्मेदारी थी। तो इस जिम्मेदारी को उठाते उठाते कब मैं खुद को भूल गई वो मुझे नहीं समझ में आया, और धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत सारी चीज़ों में लो होने लगा। साथ ही में जो एंगेज रहने की आदत थी, वो खाली बैठने से मुझे पता नहीं चला कि बहुत बार मैं निगेटिव सोच में चली जाती थी, और वही सारी चीज़ें मुझे बीमारी की तरफ ले जा रही थी। कुछ सालों बाद, एक साथ 6-7 साल हो गए, हम जॉइंट फैमिली में ही रहते थे और अचानक से इनका जॉब चेंज होने के कारण हम गोवा चले गए। अब जॉइंट फैमिली से जब दूसरी जगह हम शिफ्ट होते हैं या सिंगल फैमिली में फिर से आ जाते हैं, तो पूछो मत जो हाल होता है, क्योंकि एकदम याहू वाला एटमॉस्फेयर मिल जाता है
कि वहां पे सब कुछ आजादी आ जाती है। तो उससे मुझे लगा कि शायद उस जिम्मेदारी कम होने के कारण मैं सेहत पे ध्यान दे पाऊंगी या मेरी तबीयत अच्छी हो जाएगी। पर वहां जाने के बाद और भी कुछ गलत चीजें हुई, क्योंकि सोने उठने की आदतें चेंज हो गई। वहां पे कुछ भी ऐसे ज्यादा काम नहीं रहता था, तो सोचने का जो पीरियड था वो भी मेरे पास बहुत ज्यादा मिलने लग गया। साथ ही में खाने पीने की आदतें भी बिगड़ गई, तो बहुत अच्छे से वेट बढ़ा लिया। और बहुत सारे अलग अलग निगेटिव सोच से खाली बैठे बैठे मैंने बहुत सारी बीमारियों को खुद ब खुद आमंत्रित कर लिया। ये सारी बातें उस टाइम पे लगती थी ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, या मैं बहुत दुखी रहती थी, या जो भी दर्द हो रहे थे उससे ऐसे लगता था कि ये क्या लाइफ में जी रही हूँ, नहीं जी हूँ तो अच्छा है। पर ये सब कुछ आज के सिचुएशन में जब मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया उस टाइम पे मुझे पता चला ये सारी चीजें मैंने खुद ब खुद अपने लाइफ में तैयार की थी, क्योंकि मुझे करने के लिए कुछ नहीं था। और आज ये बहुत सारे इंडियन लेडीज की या बहुत सारी लेडीज की प्रॉब्लम है कि हमारे पास बहुत सारा पोटेंशियल होता है, हमें बहुत सारी चीजें करने के लिए होती है, या हमारी आदत होती है, हम कैपेसिटी रखते हैं, पर उतनी कैपेसिटी हमारी यूज नहीं होती और उसके कारण हम गलत निगेटिव विचारों में जल्दी आ जाते हैं और उसका असर हमारी हेल्थ पे हमें दिखने लगता है। साथ ही में हम हाउसवाइफ मेंटेलिटी की लेडीज की एक सोच होती है या और एक प्रॉब्लम होता है कि हमारी दुनिया यानी हमारे हस्बैंड, हमारी फैमिली, हमारे बच्चे, यही सारी दुनिया होती है। और जैसे जैसे हम टाइम जाने लगता है, इनका ऑफिस, वो उनकी दुनिया, वहां पे वो बिजी होने लगते हैं और हमारी दुनिया से थोड़े से वो डिस्टेंस में हो जाते हैं। तो उस टाइम पे हम बहुत अकेला फील करते हैं, उस टाइम पे उनका दिमाग खाना शुरू करते हैं, 100 बार फोन करते हैं। उनको तो इरिटेट करते ही है, पर साथ में खुद ब खुद ज्यादा इरिटेट हो जाता है कि इनको तो टाइम ही नहीं है, या ये मेरी तरफ देखते ही नहीं है, मैं कैसी दिख रही हूँ ये पूछना पड़ रहा है। तो ये सब चीजें धीरे धीरे ये भी हमें फ्रस्ट्रेशन तैयार करने में मदद करती है। बच्चे स्कूल, उनके फ्रेंड्स उसमें बिजी हो जाते हैं, तो वहां पे भी हमारे साथ करने के लिए कुछ नहीं होता। फिर हमारे सारे या बनते हैं अपने एकता कपूर की सीरियल्स या बहुत सारी कादम्बरी कथाएं। तो यही चीज मेरे साथ भी हो रही थी कि वो सारी चीजें निगेटिव, वहां पे कोई भी सीरियल देखती थी तो वहां पे जो भी मेरे सिमिलरिटी से मैच होने वाला कैरेक्टर होता था, मैं वहां पे खुद ब खुद अपने आप को फील करना शुरू हो जाती थी। और वो निगेटिविटी कब मेरे अंदर धीरे धीरे तैयार हो रही है वो मुझे पता ही नहीं चल रहा था। और इसी दौरान जैसे बोलते हैं ना कि कुछ नए, हम टेंशन में है, डिप्रेशन में है या गलत सोच रहे हैं तो हम गलत चीजें अट्रैक्ट करते हैं। तो वही हमारे साथ हुआ। उसी टाइम पे हम गोवा में थे और रिसेशन का पीरियड हमने फेस किया। रिसेशन उस टाइम पे फर्स्ट टाइम मुझे पता चला कि पैसे, रेगुलर जो अमाउंट आती है घर में, वो अचानक से बंद होने से क्या इफेक्ट होता है। क्योंकि उस टाइम पे जॉब बहुत अच्छा लेवल पे ये थे, ब्रांच मैनेजर थे, गाड़ी ले चुके थे, उस पे हम उसका ईएमआई चलता था और बहुत शान से रहने की आदत लग चुकी थी। और अचानक से पेमेंट आना बंद हो गया। वो सारे प्रॉब्लम्स सेहत पे असर दिखाने लगे थे। और उसी के दौरान हमने जॉब के लिए फिर अहमदनगर शिफ्ट हुए। और अहमदनगर आने के बाद मैंने भी सोचा कि नहीं, ये सिचुएशन कभी भी लाइफ में आ सकती है। हम थोड़ा सा हिल गए थे, ये कुछ और ढूंढ रहे थे कि साथ में, जॉब के साथ में कुछ करना चाहिए। और मैं भी ये सोच रही थी कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी साथ में कुछ कर सकती हूँ, बिजी रहूंगी तो मैं बीमारी से निकल पाऊंगी। और मैं भी कुछ इंटरव्यूज वगैरह देने लगी। पर उस टाइम पे मुझे एक चीज बहुत अच्छे से फील हुई कि मैं जो एटमॉस्फेयर में थी इतने साल, तो उसमें मेरा कॉन्फिडेंस पूरी तरह से जीरो हो चुका था। बहुत ज्यादा मैं अपने आप को लो फील करती थी। कहीं इंटरव्यू में जाती हूँ थी, वहां पे अपना नाम बताना भी मुझे बहुत घबराहट होती थी। फिर मैं सब जगह इनको लेके जाती थी कि आप चलो, यदि नहीं आए तो मैं उनपे गुस्सा होती थी कि नहीं, आप नहीं चाह रहे हो कि मैं कुछ करूं। तो उनको लेके जाके मैं इंटरव्यू देती थी और जो होना होता था वही होता था कि रिजेक्शंस मिल जाते थे। उससे और ज्यादा कॉन्फिडेंस लो हो जाता था। एक लास्ट मुझे याद है कि मुझे उस दिन जॉब के लिए यस कहा गया, जो रिसेप्शनिस्ट का जॉब था, और वहां पे करना कुछ नहीं था। तो उससे भी मैं खुश थी, 5,000 मिलने वाला। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम आ रही थी कि जॉब तो मिल गया था,
पर बेटी की स्कूल 3 बजे तक ही रहती थी। उसके बाद यानी मेरा जॉब था 10 से 5 बजे तक, और उसकी स्कूल 3 बजे खत्म होने के बाद उसको कहाँ रखेंगे या उसको कैसे मैनेज करेंगे। पर देखते हैं बोल के घर पे आ गए। जॉब के बारे में सोच ही रहे थे कि कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। उतने में ही उसी दिन इनके एक बॉस थे पुराने, उनका हमें फोन आया कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, आप देखने आ जाओ। मैं अहमदनगर आई हुई हूँ। तो थोड़ा सा टेंशन में आए थे क्योंकि हमने उनके साथ जब वो बॉस थे तो कुछ नेटवर्किंग का मैंने सुना था, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं था। या मैं वो नेटवर्किंग कंपनियां या नेटवर्किंग करना यानी लोगों को टोपी पहनाना, ये सारी चीजें मैं गलत तरीके से जानती थी, या मुझे उसके बारे में जानकारी कुछ भी नहीं थी। पर मैंने जैसे कि हर कोई आजकल ऐसे ही सोचता है कि नेटवर्किंग चेन सिस्टम ऐसे सुनाई दिया तो भी लोग बोलते ये फंसाने वाला बिजनेस है या ये सेलिंग वाला बिजनेस है और ये चीजें हम नहीं कर सकते। तो मेरी सोच भी वही थी कि ये बिजनेस हम जैसे लोगों के लिए नहीं होता। ये सेलिंग करने वाला काम तो हम नहीं कर सकते, साथ ही में हम ये भी नहीं कर सकते कि लोगों को जोड़ना है और अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए कि उनको जोड़ के मुझे पैसे मिलेंगे, तो मैं ये नहीं कर सकती। तो मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा निगेटिव थी। तो मैंने इनको पहले ही कह दिया था कि नहीं, हमें ये चीजें नहीं करनी है, हमें ये बिजनेस में नहीं पड़ना है। हम अब वो बॉस है आपके रह चुके, तो हम उनको मिलने जाते हैं, वो हम उनसे बात कर सकते हैं, हम जाके मिल के आ जाते हैं, पर हमें करना कुछ भी नहीं। हम पूरी तरह से प्रिपेयर होके गए थे, मैंने पूरा प्रॉमिस लिया था कि हमने करना नहीं है। पर वहां जाने के बाद जब मैंने ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी, तो मैं इनसे पहले कन्विंस हो गई, क्योंकि मैंने जो प्रोडक्ट्स देखे, जवस अलसी के तेल का टैबलेट्स था उसमें, या जो भी सप्लीमेंट का कंसेप्ट था, विश्वास हो रहा था नहीं हो रहा था, पर ऐसे अंदर से आवाज आ रही थी कि नहीं, शायद मेरी बीमारी अभी इससे ठीक हो। उस टाइम पे मैं किडनी प्रॉब्लम से फेस कर रही थी, उस टाइम पे शुगर मुझे हो चुकी थी, वेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, और बहुत ज्यादा संधिवात के प्रॉब्लम्स यानी पेन होता था, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रहता था। तो उन चीजों से मैं फील कर रही थी। वो सुनते वक्त मुझे ऐसे लगा, आयुर्वेदिक पे भी मेरा भरोसा नहीं था। वो बोल रहे थे कि आयुर्वेदिक बेस है, पर आयुर्वेदिक से भी मेरे साइड इफेक्ट्स मैंने लिए थे, तो मेरा उस पर भी भरोसा नहीं था कि कोई जड़ी बूटी बिना कोई टेस्ट के या मुझे बॉडी पे चलती है नहीं चलती ये जाने बिना मैं कुछ भी अपने बॉडी के अंदर नहीं डालूंगी। पर जैसे जैसे उसको समझने लगी, उसके बारे में स्टडी करने लगी, पूछने लगी कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, उसके लैब टेस्ट है क्या, और जानकारी लेने लगी कि ये क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है। और फिर सोचा कि रिजल्ट ले लेते हैं। नॉमिनल प्रोडक्ट्स लेने के लिए हमने एक ज्वाइनिंग फॉर्म भर दिया और प्रोडक्ट्स लेके घर पे आ गए। वो प्रोडक्ट्स मुझे इनके लिए लिया था फर्स्ट है कि उनको सर्दी का प्रॉब्लम था और 12 महीने छींके आती रहती थी उनको, तो उसकी वजह से हमने 2-3 दिन में ही उनके तबीयत में रिजल्ट्स उसका देखे। उसके बाद मेरे लिए मुझे लगा कि मैं भी शायद उससे रिजल्ट पाऊं, तो हमने कंपनी में मेरी फाइल भेज के पूछा कि इसके लिए क्या दे सकते हैं, ये मेरे प्रॉब्लम्स है। तो कंपनी से मुझे रिप्लाई आया कि आप कुछ भी नहीं ले सकते हो, आप सिर्फ फुट पैचेस यूज कर सकते हो। तो फिर ठीक है, फुट पैचेस से शुरुआत करते हैं। और हमने फुट पैचेस यूज किए। मेरा यूरिक एसिड लेवल हमने चेक किया था, और उसके बाद एक 5 दिन बाद हमने जब नेक्स्ट चेक किया तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें मिले। बहुत यूरिक एसिड लेवल मेरा कम हो गया था, पेन कम हो गया था, और मेरा बिलीव इससे बहुत बढ़ गया था। उसके बाद भी कुछ चीजें होती है कि अच्छी चीजों पे हम भरोसा जल्दी नहीं रखते। जैसे सप्लीमेंट्स के बारे में हम किसी को बोलते हैं तो सब जन हमें, आप डॉक्टर हो क्या, या गोलियां कैसे खाए। हम इतने सालों से उसके बारे में काम कर रहे हैं, उसके बारे में पढ़ाई करके या उसके रिजल्ट्स लेके बात कर रहे हैं, फिर भी लोग हमें उसके बारे में 100 क्वेश्चन या बिलीव लेके वो प्रोडक्ट नहीं लेते। पर यदि पानी पूरी डॉक्टर्स ने 100 बार कहा है नहीं खाओ, तो वहां पे तो ऑटोमेटिक हम उस पे भरोसा रख के, वो पानी पूरी वाले पे भरोसा हमारा ज्यादा होता है, तो वहां पे तो हम नहीं सोचते डॉक्टर ने क्या कहा। तो वही सिचुएशन मेरे साथ भी थी कि रिजल्ट्स तो मुझे आ चुके थे, फिर भी मेरा भरोसा नहीं था। तो मेरे मम्मी पापा को भी मैंने कुछ भी बिना बताया, क्योंकि मुझे क्या लगा था कि मैंने ये सारी चीजें सुनी हैं और उस वजह से मुझे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो मैंने बिना बताए मेरे भाइयों को और घर में वो प्रोडक्ट्स भेज दिए और बोले ये खा के देखो और रिजल्ट्स बताओ।
तो उन्होंने पूछा मुझे ये क्या दे रही है, मैंने कहा मैं कुछ गलत दूंगी क्या, आप खा के देखो। तो पापा ने और छोटे भाई ने वो यूज करके देखा, उनको उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स लगे और उन्होंने मुझे रिप्लाई किया कि नहीं ये बहुत अच्छा है। और मेरा भरोसा उस टाइम और अच्छे से, तब तक मैंने और भी बहुत लोगों को ये प्रोडक्ट्स रिकमेंड किए थे, उनको भी दिए तो उनके भी मुझे रिजल्ट्स बहुत अच्छे से आ रहे थे। तो मैंने सोचा नहीं मुझे ये बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि खाली हूँ और ये मेरे टाइम के हिसाब से मैं कर सकती हूँ। तो मैंने एज अ बिजनेस वेस्टीज को उस टाइम पे शुरुआत की। पर ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मैं करूँ तो कहाँ से शुरुआत करूँ। यानी बिजनेस करना है, प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, वो सब समझ में आ रहा था, फिर बिजनेस करना है यानी क्या करना वो नहीं समझ में आ रहा था। तो मेरे सीनियर्स ने बताया था कि आप एक जगह अपने फ्रेंड्स को बुला लो और मुझे बुलाओ, मैं वहां पे उनको अपना प्रेजेंटेशन दूंगी, वहां से वो बिजनेस शुरू हो जाएगा, वो आपके साथ जुड़ जाएंगे। फिर कॉलोनी में से शुरुआत की थी, जिन लोगों के साथ मेरी बेटी के फ्रेंड्स की मम्मियाँ थी, हम शाम में साथ में बैठ के गप्पे मारते थे। तो उनके साथ मैंने सबसे पहला मीटिंग रखा कि उन सबको बुला लिया, मैंने कहा आज हमारे यहाँ मीटिंग है, आप आ जाना। सबके सब मेरे बुलाने पे आ गए। सबने वो प्रोडक्ट्स देखे, मीटिंग्स देखी, अरे वाह वाह अच्छा, मुझे हाथ पे ऐसे करके बहुत अच्छा है, तो अच्छा कर रही है बोल के निकल गए। पर कोई भी, किसी ने भी मेरा एक साबुन या कुछ भी नहीं लिया। और इस तरीके से शुरुआत हुई। बोलते हैं ना कि कुछ हम वो तवे पे डोसा वगैरह बनाते हैं ना, पहला खराब हुआ तो आगे के बहुत अच्छे बनते हैं। तो मैंने वही सोच रखी कि ठीक है, पहला खराब हुआ तो आगे के बहुत अच्छे होंगे। और उसके बाद छुट्टियां बेटी की लग चुकी थी, तो सोचा चलो नांदेड़ मेरे मैके चले जाएंगे, वहां पे तो सब अपने ही लोग हैं। और वहां से मैंने बिजनेस की शुरुआत की। और वहां पे भी मुझे सेम यही अनुभव आया कि अपने क्लास के लोगों को मैंने ये प्लान शेयर किया, प्रोडक्ट शेयर किए, वहां पे भी किसी ने कुछ भी नहीं लिया। उस टाइम पे फर्स्ट टाइम मैंने इनको फोन लगा के बोला अपने को नहीं करना ये बिजनेस, मुझे नहीं करना ये बिजनेस। आप तो यहाँ पे बोलते हो ये इतना मिलेगा, यहाँ पे इतने बड़े बड़े सपने बताए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, यहाँ पे तो एक साबुन लेने के लिए भी कोई तैयार नहीं होता, तो मैं किस तरीके से ये बिजनेस करूंगी। तो इन्होंने बोला ये ठीक है ना, ये होता रहता है, पर तू ये सोच कि तू इस बहाने कितना बात करना फिर से सीख गई, कितना कॉन्फिडेंस से तू प्लान बताना सीख रही है। तुझे स्पिरुलिना बोलने नहीं आता था, तो कितने अच्छे से स्पिरुलिना के बारे में बात कर रही है। मैंने कहा हाँ, ये बात मुझे भी क्लिक हुई। फिर उसके बाद मैंने सोचा अपनी पहचान के लोगों के साथ करना ही नहीं, अननोन लोगों के साथ करेंगे। और डॉक्टर लाइन में मैंने नांदेड़ में मेडिकल्स पे जाके ये प्रोडक्ट दिखाना शुरुआत की। तो वहां पे भी वही सेम सिचुएशन हुई, सब जन एंटरटेन कर रहे थे, एंटरटेनमेंट की तरह मुझे सुन रहे थे, पर किसी ने भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, ना मेरे बिजनेस में ना मेरे प्रोडक्ट्स में। सिर्फ एक डॉक्टर शाम में 8 बजे, मैं सुबह 8 बजे से रात में 8 बजे तक रोज कुछ ना कुछ नए नए कॉन्टेक्ट निकाल के घूमती रहती थी, पर वहां पे सुबह से शाम तक किसी ने कुछ भी नहीं लिया। शाम को 7:30 बजे मुझे याद है एक डॉक्टर ने स्पिरुलिना और फ्लेक्स लेके मेरे साथ ज्वाइन किया, पर वो इस वजह से किया कि वो पहले से स्पिरुलिना फ्लेक्स जानते थे, बाकी उनको मेरे बताने से कुछ नहीं हुआ था। तो फिर भी ठीक लगा, पर मेरा उससे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ था। मैं घर पे फिर आई और फिर इनको फोन लगा के रोने लगे कि ये नहीं हो सकता, मैं ये बिजनेस कर ही नहीं सकती। पर उसी दौरान मेरी फ्रेंड को मैंने रिजल्ट्स दिए थे, तो उसका फोन आया कि अरे ये अच्छे प्रोडक्ट है, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो आजा हम कुछ काम करते हैं। और नेक्स्ट डे फिर हमने उनके साथ मैंने काम करना शुरू किया। उस टाइम पे रियल में बिजनेस क्या होता है वो समझने लगी। बहुत सारे लोगों के साथ मिले, बहुत सारे लोग हमारे साथ ज्वाइन हुए और बहुत अच्छे से टीम डेवलप होने लगा। और वहां पे एक बिजनेस के मूड में हम आ गए और धीरे धीरे बिजनेस बढ़ने लगा। एक सिचुएशन ऐसी भी आई, फिर हम नगर चले गए, वहां पे जो लीडर थी उसके साथ बहुत अच्छे से बिजनेस डेवलप हो रहा था, हमने स्टॉक पॉइंट भी ले लिया नांदेड़ में। और बिजनेस बढ़ते बढ़ते अचानक से जो हमारी लीडर थी उसके घर में कुछ काम आ गया, शादी या कुछ, इसमें वो अटक गए और हमारा वहां का बिजनेस पूरी तरह से शांत हो गया। यानी वहां का जो आने वाला एलओबी था सब कुछ बंद। जो सिचुएशन में हम थे
कि हमने जॉब भी छोड़ चुके थे। इन्होंने हम बिजनेस जब शुरुआत किया था, जिस ऐसे धीरे धीरे बढ़ने लगे, अच्छा अर्निंग आने लगे, तो इन्होंने जॉब भी छोड़ के हम फुल टाइम इसमें आ रहे थे। घर पे किसी को भी नहीं बताया था, या मेरे मैके में या इनके घर में किसी को भी पता नहीं था कि ये जॉब नहीं कर रहे हैं, हम जॉब छोड़ के फुल टाइम ये बिजनेस कर रहे हैं। तो बहुत टेंशन में आ गए थे कि एकदम से अच्छा आने वाला इनकम फिर से कम आ गया, और कैसे करें वो मैनेज होना, वो टेंशन। हम उस एटमॉस्फेयर में ऐसे लग रहा था कि नहीं, इसके साथ कुछ करना चाहिए, पर फिर भी डटे रहे। बहुत बार लगा कि छोड़ दे, जॉब कर ले, फिर से रेगुलर इसमें चले जाए, पर फिर भी डटे रहे और धीरे धीरे बिजनेस बिल्ड होने लगा। इस बिजनेस में आने के बाद 1-2 सालों में डायमंड लेवल अचीव किया। हम कार फंड, ट्रैवल फंड ले रहे थे, और बहुत अच्छा एक चीज एटमॉस्फेयर बन रहा था, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिल रहा था, बहुत चीजें नई नई सीखने को मिल रही थी। क्योंकि लेडीज का जो नेचर होता है, जोड़ने का नेचर, कि अपने फैमिलीज को, इतनी सारे लोगों को वो जोड़ के रखती है। मुझे लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है, तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पे फील कर पा रही थी। एक फैमिली माहौल बन रहा था, तो बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर, इसमें मैं अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रही थी। साथ में नई नई चीजें जब मैं वेस्टीज को अच्छे से समझने लगी, दीपल मैम और नीलेश सर, हमारा जो MWW सिस्टम है, वो जब से हमारे लाइफ में एंटर हुआ, उस टाइम से ये बिजनेस यानी क्या ताकत है, ये बिजनेस करना किस तरीके से है, और उसमें क्या क्या हो सकता है, ये सारी जो अपॉर्चुनिटी है मेरे सामने बहुत अच्छे से क्लियरली आगे आने लगी। वेस्टीज करना यानी सिस्टम से काम करना, वेस्टीज करना यानी खुद को डेवलप करना, वेस्टीज करना यानी विश्वास के साथ, अपलाइन पे विश्वास, कंपनी पे विश्वास, इस इंडस्ट्री पे विश्वास, ये सारे विश्वासों का गेम है, ये मुझे पता चलने लगा। उसके बाद सही मायने में हमने बहुत अच्छे से बिजनेस डेवलप करना शुरू किया। इसके बीच जो बोलते हैं ना कि वेस्टीज में सब कुछ मिलता है, हेल्थ मिलती है, वेल्थ मिलती है, यानी कार फंड है, हाउस फंड है, ट्रैवल फंड है, सारी चीजें, हाँ, लाइफस्टाइल मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, पर जो सिस्टम होता है वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए वो समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक सिस्टम है हमारा कि हम फर्स्ट में जाते हैं या KG में एडमिशन लेते हैं, फिर फर्स्ट में स्कूल में जाते हैं, फिर फर्स्ट से पास हो गए तो सेकंड में जाते हैं, फिर थर्ड में जाते हैं। तो ये क्यों सिस्टम लगाया हुआ है कि आपको उतना है, वहाँ जब आप जाते हो, वहाँ की पढ़ाई होने के बाद, वो समझ मिलने के बाद आगे की पढ़ाई आप कर सकते हो, वो समझ सकते हो। वही चीज़ यहाँ पे लागू होती है कि हम, यदि आप कितने सालों में ये बिजनेस डेवलप कर रहे हो, ये मायने नहीं रखता। ये साल क्यों लगते हैं, जब तक आप वो समझ नहीं पाओगे। यदि आपको लाख कमाने हैं, 10 लाख कमाने हैं, तो उतनी समझ हम में आनी बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए, वो समझ आने के लिए, वो पढ़ाई का सिलेबस कंप्लीट करना भी बहुत ज़रूरी है। और वो सिलेबस यानी हमारा सिस्टम है। वेस्टीज के साथ बहुत ज़बरदस्त सिस्टम उनके खुद के अनुभव से बना। कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजमेंट जिनका बहुत अच्छा अनुभव डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में है, तो उनके अनुभव से बना एक सिस्टम है कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, उसको किस तरीके से सिखाना है, और वो सीखने के बाद लोग किस तरीके से बाहर जाके प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। साथ ही में हमारे जो मेंटर है दीपल एंड नीलेश पत्रावाला सर, दीपल मैम एंड नीलेश पत्रावाला सर, तो दोनों का जो अनुभव है इतने सालों का, तो वो सारे अनुभव से जो सिस्टम MWW सिस्टम बनाई है, वहाँ पे ये लेवल्स है, या वो ट्यूशन मैं बोल सकती हूँ इसको, कि यहाँ से ये समझ बहुत जल्दी जल्दी हमें मिलती है, और उसकी वजह से हम आगे के क्लास में फास्ट बढ़ने में मदद इससे होती है। इस बिजनेस में जैसे मैं समझने लगी इस बिजनेस को, ये बिजनेस लेडीज के लिए बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारा जो पोटेंशियल है, हम एक साथ 100 चीज़ें कर सकते हैं, और बहुत सारा लोगों के, जैसे हम बोलते हैं ना कि फैमिली संभालते हैं, हम संस्कार बच्चों को देते हैं, तो वही संस्कारों वाली जो फीलिंग होती है, बहुत बार लेडीज़ के लिए, उनको बहुत अच्छा नॉलेज होता है, बहुत लोगों को अच्छी बातें बता सकते हैं, पर उनके पास लोग नहीं होते, या उतनी उनके पास वो स्टेज नहीं होता।
और बहुत लोग होते हैं जिनके पास स्टेज मिल सकता है, बहुत उनके अलग अलग क्या बोलते हैं, जैसे कास्ट के कोई प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं, उनके पास स्टेज हो सकता है पर उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। वेस्टीज ऐसी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे आप अपने आप को बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हो और साथ ही में एक कॉन्फिडेंस के साथ नए खुद को और इन सारी बातों के साथ जो इनकम घर में आता है वो बहुत आशीर्वादों वाला इनकम होता है। जैसे मैं अपना अनुभव बता रही थी कि जब मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया था, हम स्ट्रगल पीरियड में थे, हम वहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ कर रहे थे, सीख रहे थे, फिर गिर रहे थे, फिर उठ रहे थे, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारे अनुभव ले रहे थे। साथ ही में जैसे जैसे टीम आने लगी, कुछ टीम जाने लगी, कुछ टूटने लगे, कुछ लोग जुड़ के रहने लगे, तो एक फैमिली जो बैकग्राउंड शुरू फील होने लगा। उसके बाद मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से फील की कि मैंने सोचा इतने सारे लोगों को मैं बात करती हूँ, इतने अलग अलग लोगों के साथ मैं एडजस्ट करती हूँ, उनके साथ बिजनेस करती हूँ, सब अलग अलग माहौल से आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है या कम एजुकेटेड है, बिल्कुल ही एजुकेशन नहीं है, पर सभी के साथ हम बहुत अच्छा एक फैमिली रिलेशन बना रहे हैं और साथ में बिजनेस करके उनको और हमारी दोनों की ग्रोथ हम साथ में कर रहे हैं। तो ये सब एटमॉस्फेयर में हम अपने फैमिली से क्यों दूर रह रहे हैं? यदि मैं ये लोगों के साथ एडजस्ट करके एक फैमिली फीलिंग के साथ खुश रह सकती हूँ, तो अभी उस टाइम पे ये जॉब में नहीं थे तो हम उधर अपने घर पे भी जाके हमारे फैमिली के साथ भी यही माहौल के साथ हंसी खुशी रह सकते थे। वेस्टीज ने ये मुझे बहुत, मैं हमेशा वेस्टीज को इसके लिए मानती हूँ कि ये जो फैमिली वाला फीलिंग है, आप देखो हमारा देश जॉइंट फैमिली वाला देश है। जॉब के जरिए ये धीरे धीरे सिंगल फैमिलीज में बंटने लगा, पर आप एक जगह जब बिजनेस होता है तो सब जन मिलजुल कर एक जगह रहते हैं, जो भी अचीवमेंट्स होती है उसमें खुशी में वो साथ होते हैं, कुछ प्रॉब्लम आया तो दुख में भी वो साथ होते हैं। और वो वाली फीलिंग वेस्टीज में आने के बाद मुझे बहुत अच्छे से फील हुई और हम औरंगाबाद शिफ्ट हुए और रियल में लाइफ में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। आशीर्वादों का होना कितना ज़रूरी है ये हमारा वेस्टीज सिस्टम भी सिखाता है। जो हमारे वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में कोई कंपनी में नहीं सुने थे। नेटवर्क कंपनी या नेटवर्किंग बिजनेस बहुत आशीर्वाद देने वाला बिजनेस है। ये इंडस्ट्री थोड़ी सी अलग है, गलत चीज़ें भी इसमें हैं पर गलत ही चीज़ें नहीं है। अच्छे लोग जहाँ पे हर जगह पे जितने अच्छे लोग होते हैं उतने ही गलत लोग होते हैं, तो वो इंडस्ट्री खराब नहीं होती, पर उसको ठीक से समझा जाए, सही कंपनी हमारे पास हो, सही संस्कार हमारे पास हो, देने वालों की नीयत सही हो, तो हम जहाँ पे ऐसा एटमॉस्फेयर है वहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। ऐसी ये अपॉर्चुनिटी है और वेस्टीज ने ये सारी चीज़ें प्रूव करके दिखाई है। साथ ही में सही अपलाइन या सही मार्गदर्शन मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बिज़नेस को अच्छे से समझने के लिए हमारे घर में या हमारे आसपास में बहुत लोग होते हैं जो हमें निगेटिव चीज़ें बताते हैं। इस बिज़नेस के बारे में किसी ने सीखा नहीं है या इसके लिए कोई पढ़ाई नहीं है और या इसका किसी को अनुभव भी नहीं है, पर फिर भी लोग बहुत सारे विषयों पर अपने अपने मत प्रेजेंट करते हैं जो ज़्यादातर निगेटिव होते हैं। तो इस सभी सिचुएशन से यदि हमें अच्छे से सीख के इस बिजनेस में कमाना है, यहाँ पे सीख के अपना एक करियर बनाना है, तो अच्छा अपलाइन होना, अच्छा मेंटर चॉइस करना हमारी एक बहुत ज़रूरी चीज़ यहाँ पे इस बिजनेस के लिए ज़रूरी है। और हम बहुत लकी रहे उस बारे में कि हमें दीपल मैम और नीलेश सर जैसे मेंटर मिले, हमें उनका एक सिस्टम मिला जिसकी वजह से हम इस बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से कम नुकसान के साथ या विदाउट नुकसान सीख रहे हैं और इसी के कारण आज बहुत सारा लाइफ में चेंज है। वेस्टीज करना मैं नहीं समझती, मैं सिर्फ बिजनेस इनकम इसी पे या जो भी चीज़ें मिलती है वेस्टीज से, हमने गाड़ी ली है, यही चीज़ों के लिए वेस्टीज है ये नहीं समझती। मेरे लाइफ में मैं वेस्टीज को एज अ मदर लेती हूँ। जैसे कोई भी मम्मी अपने बेटी को या बेटी को सही संस्कार के साथ बड़ा करती है, उसको हर मामले में खुश देखना चाहती है, वही सारी चीज़ें
वेस्टेज में हमें सिखाई जाती है, वही सारी चीजें। जैसे आपको ऐसा कोई कोर्स करना होता है कि जीवन में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी कमाई भी करते हैं, पर साथ में मेंटल टेंशन से फ्री रहने के लिए फिर अलग से क्लासेस करने पड़ते हैं, मेडिटेशंस वगैरह के अलग से कोर्सेज करने पड़ते हैं, एक आधे अच्छे लेवल के ऊपर जाने के लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अलग क्लासेस करने पड़ते हैं। पर यहाँ पे वेस्टेज में सारी चीजें, यानी मेरा खुद का बिलीव था कि मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं रोती हूँ, मैं सेंसिटिव हूँ, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। अब मैं बहुत निगेटिव थी, मेरी सोच का नजरिया पूरी तरह से निगेटिव था। तो इस सिस्टम से, मिलेनियर वर्ल्ड वाइड के सिस्टम से, दीपल मैम के मॉर्निंग रिचुअल से, एक हमारी जो पर्सनैलिटी है उसमें हमारा जो भी स्वभाव है, हमारी जो भी गलत आदतें हैं, उन सब से हम किस तरीके से छुटकारा पा सकते हैं, इतने बेसिक लेवल तक हमें सिखाया जाता है। और ऐसा बिजनेस इंडिया में या पूरी जग में कहीं पे भी नहीं होगा, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं होगा, जहाँ पे सिर्फ आपको खुद को डेवलप करने पर बहुत अच्छा इनकम सेट करने को मिलता है, बहुत अच्छे लोगों के साथ एक फैमिली रिलेशन, एक बहुत बड़ा फैमिली में एंट्री मिलती है। जैसे मैं देखती हूँ कि वेस्टेज फैमिली, जो वेस्टिजियंस है, जो हमारे अपलाइन है, बाली सर, दीपक सूद सर और कन्वरवीर सर, इन जैसे लोगों का हमें हमेशा मार्गदर्शन मिलता है। और इन सब के नजरिए, जैसे दीपल मैम है, नीलेश सर है, सिद्धार्थ सर है, इन सब के अलग अलग मार्गदर्शन, उनके सबके नजरिए हम जैसे जैसे पढ़ते हैं, जैसे जैसे उनसे सीखते हैं, तो पूरे लाइफ को देखने का नजरिया चेंज हो जाता है। मुझे हर चीज में, जैसे बोला जाता था, मैंने सुना था, पढ़ा था बहुत बार कि ग्लास भरा या अधूरा, ग्लास पूरा भरा हुआ है या आधा है, हमारे देखने के ऊपर होता है। तो वो चीज मैं बहुत ज्यादा फील करती हूँ, हम किस तरीके से कौन से मूड में है और वहां से कैसे निकलना है, इस लेवल तक सारी चीजें सिखाई जाती है। और ये वेस्टीज की, हमारे मिलेनियर सिस्टम की अलग बात है। और इसी जोड़ने की ताकत से, जैसे हमारा बिजनेस हम बोलते हैं नेटवर्किंग का बिजनेस है, तो इसी नेटवर्किंग से आज जो मैंने अपनी टीम बनाई है, आज जो हमारी टीम है, इसमें बहुत सारे अलग अलग फैमिली से, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग हैं। और ऐसे लगता ही नहीं कि हम पहली बार मिले, ये सारे लोग हमारे साथ एज अ फैमिली, एज अ एक ही हम फैमिली के मेंबर है। वो जो प्यार वो उनसे मिलता है, या जो वातावरण पूरे टीम का है, या जो नई नई चीजें वो हमसे सीखते हैं, हम भी रोज रोज उनसे बहुत सारी चीजें सीखते हैं, बहुत सारे अनुभव मिलते हैं। तो ये सारी फैमिली वेस्टीज में यदि मैं नहीं होती तो मुझे नहीं मिलती थी। और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतनी ज़बरदस्त टीम मेरे साथ है, इतने सारे लोग जिन्होंने मुझ पे वेस्टीज बिजनेस करने के लिए, हमारे साथ जोड़ने के लिए हम पे विश्वास दिखाया। और ये सारी चीज़ें, ये सारे, आज कोई भी एरिया में हम जाते हैं, हमारे जहाँ पे भी हमारा नेटवर्क है, वहाँ पे कभी भी अकेलापन फील नहीं होता। वहाँ पे हम अकेले भी गए, कुछ भी प्रॉब्लम्स आए, एक फ़ोन पे, या फ़ोन भी करने की ज़रूरत नहीं, 10 फ़ोन उधर से आ जाते हैं, आप कहाँ हो, आप बाहर मत खाओ। ये जो प्यार मिलता है, ये जो चिंता होती है उनको, जितनी घर वालों को चिंता होती है, वैसे ही टीम मेंबर हमारी केयर करते हैं, हमें प्यार करते हैं। तो ये जो फीलिंग है, ये जो वातावरण है, ये बाकी कोई बिजनेस में नहीं होता। यहाँ पे एक दूसरे को कैसे ऊपर लेके जा सके, इस पे ज्यादा फोकस होता है। और ये कौन से बिजनेस में या कोई भी जॉब में नहीं होता, हर जगह कंपटीशन होती है। ये ऐसी अकेली जगह है, ये नेटवर्किंग इंडस्ट्री या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसी एक जगह है, यहाँ पे सब जन एक दूसरे के साथ किस तरीके से वो बढ़े, इस पे फोकस करती है। तो ये मेरे लिए एक अलग अनुभव रहा है। और थैंक यू, इसके लिए मैं वेस्टीज को या पूरे इस इंडस्ट्री को थैंक यू बोलती हूँ। और उसी ताकत की वजह से आज मैं एक इंडिपेंडेंट वुमन बन चुकी हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड या मेरी फैमिली मेंबर्स, यानी मेरे सास ससुर, मम्मी पापा, उनकी आंखों में मेरे लिए जो प्राउड देखती हूँ, उनकी आंखों में मेरे लिए जो शाबाशियाँ देखती हूँ,
तो वो सारी चीजें मुझे बहुत ज्यादा ताकत देती है, और वो मेरे सबसे बड़े अचीवमेंट्स है, क्योंकि मैं वेस्टीज करती हूँ या मैंने वेस्टीज में अपना करियर चूज करके उसको सक्सेस बनाया, उसको सक्सेसफुली चला रही हूँ या उसमें अलग अलग अचीवमेंट्स पा रही हूँ। तो ये सारे उन सबके आशीर्वादों का नतीजा है, और उनके आंखों से, उनकी बातों से, और हमारे घर के पूरे एटमॉस्फेयर से जो भी मुझे इस बिजनेस से मिल रहा है वो कितनी बड़ी चीज है वो मैं फील कर सकती हूँ। लेडीज के लिए ये एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, और जो जिसके भी लाइफ में वेस्टीज आया है तो वो उसके लाइफ में वो कुछ तो भी चाह रहा है। मैंने ये देखा है कि जो भी लेडीज कुछ ना कुछ अपने लाइफ में करना चाहती हैं या जिनको कुछ करना है, वो उनके पास ऑटोमेटिक वेस्टीज अपॉर्चुनिटी जाती है, और जो उसको स्वीकार करके सब चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके हमें अपने आप को डेवलप करती है, वो यहाँ पे बहुत कुछ पा सकती है। उसका उदाहरण हमारे लिए हमारी दीपल मैम तो है ही, और साथ ही में एक लेडी कितने लोगों के लाइफ चेंज कर सकती है, ये भी हम इस सीरीज के थ्रू भी देख रहे हैं और मैम को देख के हम समझते ही है। तो थैंक यू दीपल मैम, थैंक यू नीलेश सर, थैंक यू MWW, और थैंक यू वेस्टेज मैनेजमेंट। विश यू वेल्थ।